बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप इस्लामी वाक़यात, आपके मसाइल का हल और वज़ाइफ, और इसके साथ साथ इस्लामी तारीख़ के नामवर बादशाहों के वाक़यात और सहाबा इकराम की ज़िंदगी के इतने असूल आप तक पहुँचाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल का अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, वाक़यात और इसी आप तक पहुँचाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आप आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आसानी हासिल कर सकें। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको बताएंगे कि जादू क्या है। मौजूद सामीन, आज के हालात में हर किसी इंसान से अगर मिला जाए तो हर दूसरा इंसान दूसरे के बारे इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात रखता है और उसके मुंह से यही निकलता है कि फलां के घर में ये मसला है, और मसले की असल जड़ क्या है कि उसके रिश्तेदार ने या उसके पड़ोसी ने या किसी और जानने वाले ने उसके ऊपर जादू कर दिया है। आज जादू की कहानी हर दूसरे घर में है। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जिसने जादू किया उसकी दुआ भी कबूल नहीं। तो मौजूद सामीन, जादू बहुत बुराई है और बीमारी है, और इस शख्स के साथ अल्लाह ताला कलाम भी नहीं करेगा जो कि इस वजह से किसी दूसरे शख्स के ऊपर या अपने रिश्तेदार के ऊपर जादू कर दे कि वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, उसके पास अच्छा माल है, मेरे पास नहीं है, उसके लड़के अच्छी जॉब करते हैं, या उसकी बीवी खूबसूरत है, या उसकी बेटी ज्यादा एजुकेटेड है। तो इस तरह के मामलात में आज के माशरे में जादू बहुत ज्यादा सराय कर गया है, और लोग अपने दीन को छोड़ के अपने रब को नाराज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई सुन्नतों का इनकार करके मोहल्लिक तरीन जो बीमारी है उसको अपने गले लगा लेते हैं, और इसे आए दिन हमारे माशरे के अंदर इतनी बुराइयां जन्म ले रही हैं कि आप समझें कि जो जादू करवाता है या करता है वो दीन से खारिज है और उनकी तौबा भी कबूल नहीं। तो आज की वीडियो में मौजूद सामीन हम आपको बताएंगे कि जादू का इलाज कैसे मुमकिन है, ऐसा कौन सा देसी तरीका है जिसके जरिए आप इलाज कर सकते हैं। तो जी हाँ, जादू के इलाज के लिए बेरी के पत्ते जादू के इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। बेरी के पत्तों को आप अगर इस्तेमाल करें तो उनके जरिए जादू का इलाज कर सकते हैं। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बेरी के 7 पत्ते। तरीका क्या है कि बेरी के 7 सब्ज पत्ते ले लें और इनको 2 पत्थरों के दरमियान बारीक पीस लें, फिर इन्हें पानी में मिलाएं और इस पर आयतुल कुर्सी और कुल वाली सूरतें पढ़ें, फिर इससे 3 घूंट पी लें और बाकी से गुस्ल कर लें। बस बेशक इसे उससे जो भी है वो दूर चला जाएगा, और ये इस शख्स के लिए भी बेहतरीन है जो अपनी बीवी से भी रोक दिया गया हो। ये फातिहुल बारी 10-233#। तो अल तवाकल, अब हम आपको बताते हैं कि अल तवाकल क्या है। अल तवाकल वो सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं। तो मौजूद सामीन, कुल से शुरू होने वाली सूरतें कौन कौन सी हैं? वो ये हैं, अल जिन, अल काफिरून, अल अखलास, अल फलक और वन्नास। तो मौजूद सामीन, ये तमाम सूरतें हैं। 1 अल जिन, 2 अल काफिरून, नंबर 3 अल अखलास, नंबर 4 अल फलक, नंबर 5 अन्नास। ये 5 सूरतें हैं जो अल तवाकल से शुरू होती हैं। इनको आपने पढ़ना है। पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद ये 5 सूरतें आपने कुल से जो शुरू होती हैं वो पढ़नी है, और इनके पढ़ने के बाद आप 3 घूंट पानी पी लें और बाकी से गुस्ल कर लें। तो ये बेहतरीन और मुजरब नुस्खा है जादू के असर को खत्म करने के लिए। तो सामीन, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह ने जो फरमाया, इस तरीके से जो भी नुस्खा अपनाएगा बेरी के पत्तों से जादू का इलाज, तो सबसे बेहतरीन नुस्खा है। इसको इस्तेमाल कीजिए, उसके असर को जाहिर कीजिए, और इसके साथ साथ आपकी किसी और अजीज या रिश्तेदार को ऐसा मसला है तो उसको भी सदका जारिया समझ के इस नुस्खे के बारे में बताएं। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मायनों में दीन समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से भी दूर रखे ऐसे जुर्म में मुब्तला होकर दूसरे लोगों के ईमान को भी खराब करते हैं। लिहाजा इस तरह का गुनाह जुर्म मुआशरा भी कबूल नहीं करता, और दीन इस्लाम में भी ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको इन जैसे गलत लोगों से महफूज फरमाए, और मुझे और आपको दीन की सही मायनों में समझ अता फरमाए। जादू एक ऐसी बुराई है जो माशरे के अंदर सलाहियत करने के साथ साथ रिश्तों में दूरियां पैदा करती है और हंसते बसते घरों को बर्बाद कर देती है। और ये हसद की दूसरी किस्म है। हसद जब हद से बढ़ जाता है तो फिर इंसान एक ऐसा हथकंडा चाहता है जिसके जरिए दूसरे को नुकसान पहुंचाए, और नुकसान बचाने के लिए फिर ऐसे तरीके आजमाता है या ऐसे तरीके करना चाहता है कि वो फिर दूसरे लोगों के पास जाता है, अपना मान खराब करता है, अपने मान को बेचे वो ईसाई लोगों के पास जाता है जो कि ये जादू करते हैं, और उनके जरिए फिर वो अपने किसी अजीज रिश्तेदार या दोस्त या पड़ोसी के ऊपर जादू करता है, इसलिए कि वो अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, उसके पास अच्छा मकान है, उसके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा मोटरसाइकिल है। तो इस तरह इससे ईमान भी खराब होता है, इंसान दुनिया में भी जलील हो जाता है और आखिरत में भी ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों की तौबा ही कबूल नहीं। तो अल्लाह ताला हमको इन जैसे लोगों से बचाए। आप ये यकीन रखें और तवक्का रखें कि जो अल्लाह उनको देने पे कादिर है वही हमारा भी अल्लाह है, वो हमें भी अता करे।